बाबला निकियों दे मारे जावा सदके निकियों दे मारे जावा चने नका दियो ले लंगे ओ ऐडी तुंदे गुबार मां चने नका दियो ले लंगे ओ ऐडी तुंदे गुबार मां हूं भी देखूं तरसुर सजना तेरा सोना प्यार ना ओ। तो घर में भी कोई गाता था आपके या आपको खाली शौक था ये? नहीं, घर में तो मुझे इस चीज से बड़ी डांट पड़ती थी कि नहीं कर रहा है। जब हमने गाया तो पूरे अंग्रेज लोग बैठे थे, उन्हें तालियां बजा के हंस गए। तो अगर मैं आपके सालों में गिनूं आपके सिंगिंग को तो कितना समय हो गया होगा? 20 साल हो गए। हेलो दोस्तों, तो इस वक्त आप मुझे रेडियो बारामूला के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं एंड यस मैं हूँ आरजे हरलीन। और आज का ये सेटअप देख के आपको लग रहा होगा कि आज जो है हम लाइव सिंगिंग आपको दिखाएंगे। जी हाँ, उसके साथ साथ इनका इंटरव्यू भी करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, इस फ्रेम में आप देख रहे हैं एक ऐसा ड्यूओ है ये, मतलब आई कैन से कभी मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन जब भी हमारे रेडियो स्टेशन आए हमने इनसे बात किया और इनकी वो जो कैपेबिलिटीज हैं उनको देखकर आई मस्ट से सल्यूट टू यू गाइज। एंड अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये है आलम साहब। अगर मैं आलम चौहान जी की बात करूं, ही इज ए सिंगर बाय प्रोफेशन, और इनके साथ हैं इनकी वाइफ और ये भी सिंगर बाय प्रोफेशन है। और ये दोनों जो हैं अपनी सिंगिंग को जो है प्रोफेशन के साथ साथ अपना पैशन भी बनाकर बैठे हुए हैं। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रेडियो बारामूला तक आए और अपना वो जो टैलेंट है हमारे साथ शेयर करना आपने सही समझा। आलम जी, पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मैं रफियाबाद शुतलुआ वालनवार से रहता हूँ जी। तो सिंगिंग जो करता हूँ मेरे बचपन का शौक था ये। फिर मैंने कुछ उस्तादों से सीखा, जैसे चनावाड़ी के अल्ताफ खान साहब है। अच्छा। उनसे बाद में हमारी शादी हो गई, फिर इकट्ठे हो गए, फिर चलता रहा ये सफर। तो बचपन से आपको शौक था मतलब? जी। तो घर में भी कोई गाता था आपके या आपको खाली शौक था ये? नहीं, घर में तो मुझे इस चीज से बड़ी डांट पड़ती थी कि नहीं कर रहा है। अच्छा। तो मेरी अपनी शौक थी, तो आपने इसको शौक को पूरा किया। तो कितने साल, आज अगर मैं आपके सालों में गिनूं आपके सिंगिंग को तो कितना समय हो गया होगा? 20 साल हो गए। 20 साल जी। 20 साल आपने इस शौक को दे दिया। जी। तो हाउ ब्यूटीफुल दिस इज कि अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया। एक्चुअली हम एक ऐसे सोसाइटीज में रहते हैं जहां पे कहीं ना कहीं अभी भी ये चीज प्रसिस्ट करती है कि टैलेंट को जो है प्रोफेशन नहीं देखा जाता, और माँ बाप भी ऐसा सोचते हैं, तब आप कभी सोचते हो कि टैलेंट आपका पेट नहीं भर सकता। सही बात। वो सिर्फ आपका शौक पूरा कर सकता है। बट आलम जी और इनकी वाइफ एक एग्जाम्पल हैं कि ये अपने उस शौक को, अपने उस प्रोफेशन को अपने पैशन के साथ साथ इन्होंने अपना रोजगार भी बनाया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी ये जो गायकी का पूरा सफर है, क्या ये आपकी शादी के बाद आपका शौक पड़ा या पहले से आप गाते थे? पहले आपको सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जी, पहले से मुझे शौक था, मैं पहले से गाती थी। जब छोटी थी मेरा पापा था, अच्छा, उसका नाम था गुलाम अहमद चेची साहब। अच्छा। वो गाना गाता था, पहले ही म्यूजिक नहीं होता था, ऐसे ही गाते थे। तो फिर छोटी थी मैं गाती रही। फिर जब इसके साथ मेरी शादी हुई तो फिर उसके बाद ये सफर हमारा चलता रहा। मतलब बड़ी खूबसूरत सी बात है कि पहले आप जो हैं इनकी वाइफ वो गाते थे। पहले इनके जो फादर थे ही वॉज अ सिंगर बाय प्रोफेशन, वो तो उनसे सीखा। एंड फिर कितना अच्छा है, ऊपर वाले ने मेल ऐसा आप दोनों का किया कि आप माशाल्लाह आप दोनों हर जगह जाके जो है अपनी आवाज के साथ लोगों के दिल जीतते हैं। तो आलम जी, जैसे मैं सिंगिंग की बात करूं तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप 20 साल से इस काम में हैं, आप इसके साथ साथ आपका ये प्रोफेशन भी है, रोजगार भी है, आपको क्या लगता है कि सिंगिंग जो है वो किस हद तक आपको सही राह पे लेके, आपका जो प्रोफेशन वर्क है, आपका जो रोजगार है वो ठीक तरीके से चल रहा है, या आपको लगता है कि बहुत से चैलेंजेस जो है एक सिंगर को उठाने पड़ते हैं, खास तौर पे जो भी ऐसे एरियाज में रहते हैं, जैसे कि आप रफियाबाद से हैं और मोस्टली आप कश्मीर से हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि कितने चैलेंजेस एक सिंगर झेलता है? मुश्किलें बहुत आती हैं जी। हर आदमी, परिवार के लोग भी बोलते रहते हैं ऐसा नहीं करो, ये अच्छा काम नहीं है, मगर सिंगर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें यह है कि मुझे कौन जानता, अगर मैं ये काम ना करता तो हम बहुत सारी जगहों पर गए, लोगों से जान पहचान होती है जी। तो कोई ऐसा आप चाहूंगी मैं कोई ऐसा लम्हा आप हमारे साथ शेयर करो, जब भी आप कहीं भी गाने कहीं गए होगे, आप कोई ऐसा
कोई आपको मिला हो, किसी ने कुछ कहा हो, या कोई भी ऐसा पल जो आप हमेशा दिमाग में आपको याद रहता है जब आप गाना पढ़ने जाते हैं, कुछ ऐसा है? जब से मैंने ये काम सीखा है, पहले तो जो अपने होते हैं हाँ। वो इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ। तो जहां भी हम गए वहां अच्छा ही हुआ। तो सबने जो है आपका साथ। जी जी, हम चेन्नई में एक बार गए थे कल्चर अकादमी के साथ जी। तो वहां पर तमिलनाडु बोला जाता है, वहां हमारी ये लैंग्वेज तो किसी वजूद में नहीं है, तो सबों ने गाया, अच्छा गाया। जब हमने गाया तो पूरे अंग्रेज लोग बैठे थे, उन्हें तालियां बजा के हंस गए। तो मैंने सोचा कि नहीं, हमारा ये काम यही कुछ चीज मैं आपसे पूछ रही थी, जी, क्योंकि जी। मेरे मन में ये आया कि आप इतनी जगह जाते हैं, कभी ना कभी कोई ऐसी चीज जरूर हुई होगी जो आपको मन में रहेगी। जी जी। तो जैसे आप चेन्नई में गए, आपने कश्मीर को वहां पे जाके रिप्रेजेंट किया, अपनी भाषा को रिप्रेजेंट किया। जी। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहां पे लोग शायद आपको जानते भी नहीं है, सही बात। लेकिन आपको वो जानना स्टार्ट कर देते हैं आपके टैलेंट से, और जी, आपने बिल्कुल। वो करके दिखाया। एंड मैं मोस्टली अपने व्यूवर्स को बता दूं कि ये जो सिंगिंग करते हैं मोस्टली ये पहाड़ी लैंग्वेज में करते हैं, बिकॉज ये एक पहाड़ी जो है ये पहाड़ी भाषा बोलते हैं, और उस चीज को भी प्रमोट कर रहे हैं। और आज के जमाने में जहां पे हम वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गए हैं, वहां पे ऐसे लोग भी आते हैं जो अपने प्रोफेशन को, अपने शौक को, अपनी रीजनैलिटी को जो है उसको भी जिंदा रखते हैं और अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि आप अपनी आवाज में कोई भी दो भी अंतरा, किसी भी गाने के जो आपके फेवरेट है वो आप मुझे सुनाइए और हमारे व्यूअर्स को सुनाइए। गोजरी गाना सुनाऊंगा। चने नकातियो ले लंगे ओ ऐडी तुंदे गुबार मां, चने नकातियो ले लंगे ओ ऐडी तुंदे गुबार मां, हूं भी देखूं तरसुर सजना तेरा सोना प्यार ना मालियां पे सोना सोना रंगे हुए था, सजन मेरा चले गया थांगे हुएगा। वाह, अब मुझे लगता है मेरी तारीफ की जरूरत नहीं है। जिनके कानों तक ये मधुर सी धुंध जो आपकी और आपकी जो आवाज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, जिनको नहीं भी समझ आई होगी लैंग्वेज क्या है, लेकिन ट्यून जो है आपकी आवाज जरूर एंजॉय की होगी लोगों ने, इतना मैं जरूर कह सकती हूँ। तो दिस इज हाउ दे प्रमोट देयर कल्चर। अपने शो के साथ साथ ये अपने कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं, अपनी रीजनैलिटी को भी प्रमोट कर रहे हैं और अपने शो को भी जिंदा रख रहे हैं। आलम जी, जैसे कि हमारी पहले ऑफ कैमरा बात हुई थी आपसे, मैंने आपके बारे में, आपके बच्चों के बारे में पूछा था, तो जैसे आपने बताया कि आपके जो बच्चे हैं वो भी इस चीज में हैं, तो जी। आपको कैसा लगता है अपने बच्चों को, आप एज ए पिता, मतलब ऐसे आप क्या सोचते हैं कि आप अपने बच्चों को इसी लाइन में आगे चलाएंगे या किसी और लाइन? अब उनकी मर्जी है, तो वैसे वो जी जी, तो हमसे बेहतर हैं वो इस काम में, अभी छोटे हैं लेकिन बेहतर है। जी जी। तो इट्स अ वेरी चार्मिंग आंसर। वैसे उनकी मर्जी है, हर माँ बाप को ये चीज हमेशा मन में रखनी चाहिए कि बच्चे की जो मर्जी हो माँ बाप हमेशा उसके पीछे चलें, क्योंकि टैलेंट, स्किल जो है वो एक बच्चे का जो है उसको जानने की जरूरत है। और इन्होंने ये पहले भी बताया कि मेरे बच्चे मुझसे बेहतर गाते हैं, बजाय वो अभी छोटे हैं बहुत, अभी वो ऑन स्क्रीन नहीं आए हैं, लेकिन हम भी दुआ करते हैं कि वो आपसे भी बेहतर गाएं और आपसे भी आगे जाएं। तो अब मैं आपकी वाइफ से, जो आपकी हम सफर तो लाइफ में है लेकिन साथ साथ इस गाने में भी जो है आपकी हम सफर हैं, तो इनकी आवाज में मैं चाहूंगी हम सुने। आप हमें पहाड़ी गाना सुनाएंगे मैम? जी, पहाड़ी गाना जी, आप प्लीज दो अंतरा आप सुनाइए। और अब नानकी दे मारे जावा, सदके निकियों दे मारे जावा, मैं कियों दितिया मुल दूर माड़े बबलायो, कियों दितिया मुल दूर
अब मुझे डाउट हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बेहतर किसको कहूँ। तो मेरा ये जवाब होगा कि आप लोग जब मिले हैं, ऊपर वाले ने आप लोगों को मिलाया, तो जो आप इस वक्त अपनी आवाज़ से राज कर रहे हैं सर, सबों के दिलों पर, और अपनी वो जो आप दोनों की आवाज़ जो है, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर एक होगी तो एक की मज़ा नहीं आएगा। जब आप दोनों साथ में जहाँ पे भी जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वही मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है आप लोगों की जी। एंड इनसे हमें बहुत सी स्टोरीज आज मुझे लगता है इस पॉडकास्ट से मिलेंगी। हमें ये मिलेंगे कि आप अपने हमसफ़र को जो है कैसे आप चुन सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो हर वक्त आपके साथ खड़ा रहे, एंड दे आर द एग्जाम्पल ऑफ दैट थिंग। साथ में बीइंग ए पेरेंट, अपने माँ बापों की बात करूँ मैं, अगर ये ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को हर फेस में सपोर्ट करें, और साथ साथ प्रोफेशन विद पैशन, इन लोगों ने अपने प्रोफेशन को भी साथ रखा और अपने पैशन को भी जिंदा रखा, और इन होल जो है ये एक ऐसा पैकेज बनाते हैं जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और आज के ज़माने में बहुत कम हमें ऐसे लोग मिलते हैं। आखिर में आलम जी आपसे सवाल पूछूंगी, कोई पैगाम आप हमारे जो नए जनरेशन के सिंगर्स आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आप इतने पुराने सिंगर हैं, 20 साल से आप गा रहे हैं, गायकी की तरफ हैं, कोई एक छोटा सा पैगाम आप देंगे? मेहनत करें जी और आगे बढ़ें बस। वाह, छोटे से लफ्ज हैं लेकिन हैं बड़े भारी भरकम, क्योंकि मेहनत जो है वो आप जितनी मर्जी करें वो, एंड एज अ सिंगर मुझे लगता है हर रोज आपको जब आप सुबह उठते हैं, आपको अपने गला जब आप साफ करते हैं, बजाय एक छोटा सा साइन है, लेकिन आप अपने मकसद की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज द मेहनत, और सही रास्ते पे चलें ऑफ कोर्स। तो आलम जी एंड आपकी वाइफ का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग हमारे रेडियो स्टेशन आए, और हमारे रेडियो स्टेशन के वो जो आप कहते हैं ना कि वो पॉजिटिव वाइब्स और सुकून से आपने पूरा हमारा रेडियो स्टेशन इस वक्त जो है वो गूंज रहा है आपके सुरों के साथ। तो वापस मिलेंगे दोस्तों एक नई तस्वीर और एक नई ऐसी कहानी के साथ। आप इस पॉडकास्ट को शेयर करिए ताकि हर घर तक इनकी आवाज़ पहुंचे, और आने वाले जो भी कॉन्सर्ट्स होंगे, शादियां होंगे, इनका नंबर भी मेंशन करेंगे, इनको अपनी शादियों पे बुलाइएगा ज़रूर। धन्यवाद।